अब हर किसी के ज़बान में सिर्फ एक ही सेंटेंस है कि मस्क भाई ने $44 बिलियन में पूरा का पूरा ट्विटर खरीदा है। अब कहने के लिए तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खरीदा है, लेकिन क्या ये सिर्फ उसी रीज़न के लिए खरीदा है या फिर कुछ और ही है इसके पीछे का रीज़न? इसी मकसद को जानने के लिए बने रहिए। स्वागत है आप सबको टेक्नो ज़माना में। वेलकम टू टेक्नो ज़माना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिए। नाउ डायरेक्टली जंपिंग टू द टॉपिक, बट व्हाई ट्विटर एंड नॉट एनी अदर प्लेटफॉर्म? ना ही ट्विटर हाई इनकम जनरेट करता है, ना ही मोस्ट यूज़र है इसमें, और उसके ऊपर 2 साल से घाटे में चल रहा है ट्विटर। फिर भी एलॉन मस्क को ट्विटर के चिड़िया चाहिए। कुछ ही दिन पहले एलॉन मस्क 9.2% स्टेक लेते हुए लार्जेस्ट शेयर होल्डर बने थे ट्विटर का, लेकिन ट्विटर के चिड़िया चाहिए। कुछ ही दिन पहले एलॉन मस्क 9.2% स्टेक लेते हुए लार्जेस्ट शेयर होल्डर बने थे ट्विटर का, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया था। ही डिडंट डिस्क्लोज इट बट गेव सम हिंट्स थ्रू हिज ट्वीट्स। फिर कुछ दिनों के बाद इसका खुलासा किया गया था, और मस्क के करीबन 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, और वो खुद हाईली एक्टिव है ट्विटर पे। और इसको खरीदने का, अब जो ट्विटर को खरीदा है, इसके पीछे भी कुछ कारण होंगे ना, उनका कुछ रीजंस है। बताया जाता है कि पहला रीज़न, टू मेक इट ए कंप्लीट फ्री स्पीच, वो एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न, क्लियर द स्पैम अकाउंट्स। इसमें बहुत से बॉट और स्पैम अकाउंट्स जो फेक अकाउंट्स है, उन सबको क्लियर करने का भी एक मकसद है। और तीसरा हिडन रीज़न क्या है, इसके बारे में कुछ ही देर में जानेंगे। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। मस्क कहते हैं कि until this becomes a complete private company, it can't be a complete free speech। और वो ये भी मानते हैं कि अल्गोरिथम ऑफ ट्विटर शुड बी पब्लिक। अल्गोरिथम, जो ट्विटर का अल्गोरिथम है, वो पब्लिक होना चाहिए। अब कहने के लिए तो अभी भी लोग कहते हैं कि ट्विटर फ्री स्पीच है, ट्विटर में फ्री स्पीच है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब ट्विटर में अभी भी बहुत सारे अकाउंट्स बैन होते हैं, बहुत सारे ट्वीट्स डिलीट हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके। और एलॉन मस्क इसी के बदौलत फ्रीडम ऑफ स्पीच को लागू करना चाहते हैं। सबको अपना अपना हक होना चाहिए बताने का, लेकिन अगर इस हक का कुछ लिमिट नहीं होगा तो लोग इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, है ना? लोग इसका कंप्लीट मिसयूज़ कर सकते हैं। तो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का लाइन किधर है? वेयर इज द लाइन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच? क्या हेट स्पीच, रेसिज्म, फेक न्यूज़ वगैरह वगैरह फ्री स्पीच में आता है? क्या ये सब फ्री स्पीच में इंक्लूड हो जाता है? अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा डेंजर आने वाला है। अब एलॉन मस्क खुद कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए ट्विटर पे, लेकिन वो खुद कभी कभार इसका पालन नहीं करते। क्वांट स्केप्टिक, जो फेमस ब्लॉगर है, ही वॉज थ्रेटन सिंस ही रोट नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट टेस्ला। अब टेस्ला के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बता दिया तो उनको धमकियाँ आना शुरू हो गई। वो एक वो भी एक फ्रीडम। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा डेंजर आने वाला है। एलॉन मस्क खुद कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए ट्विटर पे, लेकिन वो खुद कभी कभार इसका पालन नहीं करते। क्वांट स्केप्टिक, जो फेमस ब्लॉगर है, ही वॉज थ्रेटन सिंस ही रोट नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट टेस्ला। अब टेस्ला के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बता दिया तो उनको धमकियाँ आना शुरू हो गई। वो एक वो भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच ही था ना। और एक रिसर्च में ये पता चला है कि ज़्यादातर लोग जो ट्विटर पे आते हैं वो न्यूज़ देखने आते हैं। अब जब एलॉन मस्क ट्विटर को कम्प्लीटली खरीद लिया है, मीडिया हाउसेस पर भी इम्पैक्ट होगा। कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स एलॉन मस्क के कंपनी के बारे में लिखने को घबराएंगे। अब चलिए इसका हिडन रीज़न के बारे में जान लेते हैं। एलॉन मस्क एक ट्वीट डालने से पहले सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि उनका ये ट्वीट भी मार्केट में उथल पुथल कर सकता है, इधर का उधर कर सकता है, और इसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं अपने बिजनेस में। इसी के द्वारा अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं।
इसके बदौलत उनको कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगा, और इससे जब किसी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलता है तो बातों को डायरेक्टली बताने से लोगों से जुड़ाव होता है, एक कनेक्टिविटी आता है, और इससे उनका बिजनेस पर बहुत फ़ायदा होगा। और इसी ट्विटर का सॉफ्ट पावर को वो भली भांति जानते हैं। ट्विटर में करीबन 40 ट्विटर में करीबन 40 करोड़ यूज़र्स है, और उसमें करीबन 20 करोड़ एक्टिव यूज़र्स है, और इंडिया टॉप 3 में आता है। पहले अमेरिका, फिर जापान, उसके बाद इंडिया, जो ट्विटर के यूज़र्स के मामले में ज़्यादा है। अब बहुत सालों से टेस्ला ये ट्राई कर रहा कि मैं इंडिया के मार्केट में कैसे घुसूं, लेकिन कुछ रीजंस के कारण वो आ नहीं पा रहा है। जब ट्विटर को खरीद लिया है तो इंडिया की जनता के बीच में उसको अपना ट्वीट्स के ज़रिए अपने कुछ लोगों के माइंड पर इम्पैक्ट कर सकता है, जिससे गवर्नमेंट पर दबाव आना शुरू हो जाएगा। वो चाहते हैं कि टैक्स रिबेट्स हो जाए। अब जब कोई भी और ऐसे ही अपने बिजनेस के फायदे के लिए भी उन्होंने ट्विटर खरीदा है। उनके अब ये भी देख लीजिए कि ट्विटर में करीबन 55.6% यूथ्स हैं, और यूथ्स दुनिया में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, और इसी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं एलॉन मस्क। आप आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक बात सुनिए, हम और आप जैसे लोग बस चीज़ों को खरीदते रहते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन से कुछ खरीदना हो, या फेसबुक यूज़ करना हो, या टेस्ला, इन सारी कंपनी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं। क्यों ना उनको स्टॉक को भी खरीद लिया जाए। इससे जब वो बढ़ेंगे तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा। तो अगर आपको भी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए आईआईडी मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए। नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए आप, अगर आप नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए डाउनलोड करेंगे तो आपको 750 रुपीज़ का टेस्ला का शेयर मुफ्त में मिलेगा। और आप ये भी कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं। और आखिर तक देखने के लिए बहुत सारे धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और एक लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।